नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक अड्डे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्सियत जो कि किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और निरंतर समाज के लिए संघर्ष करते हुए समाज में चलते रहते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि अशोक सिंह जी हैं, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का चुनाव अपने सिंबल पे लड़ाया था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो आज के चर्चा का विषय होगा वो होगा मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास। तो मुख्तार अंसारी जी को आजीवन कारावास हो गया है, इस पे आपका क्या कहना है? कहावत है कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर अंधेर नहीं जी। तो देर से ही सही 32 साल बहुत होता है उस परिवार को जिसने 32 साल लड़ाई लड़ी है। और वह परिवार चाहे मैं भी एक लड़ाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, 14 साल मुझे भी हो गया, तो उस पर समझ में आता है जिन पर पढ़ता है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय को उनके आवास पे गोलियों से भून दिया गया था और ठीक 31 वर्ष 10 महीने के बाद उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज उसी पे चर्चा करेंगे हम श्री अशोक सिंह से। जी, मुख्तार अंसारी को 31 वर्ष 10 माह के बाद सजा सुनाई गई है। सवाल सजा सुनाने की नहीं है, सवाल आजीवन कारावास का नहीं है। उनको 5 मामलों में सजा हो चुकी है। इसके पहले ये माना जाता था कि कोर्ट या तो भर्ती थी या केस से अपने को अलग कर लेती थी, लेकिन लगातार 5 मामलों में उनको सजा हुई है। किसी में 10 साल की हुई है, किसी में 7 साल की हुई है और अवधेश राय के मामले में उनको आजीवन कारावास हुई। देखिए, कोर्ट को जो भगने की बात आप कर रहे हैं, सुरक्षा सबको चाहिए जी। जब न्यायालय को भी लगता है कि माहौल सुरक्षित है, इसके पहले आपको भी ज्ञात होगा कि स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के हत्याकांड में सीबीआई को जांच मिली थी। मुलायम सिंह जी ने मना कर दिया था। सारे लोग आकर 15 दिन धरने पर बैठे थे। माननीय राजनाथ सिंह जी से लेकर अटल जी तक सारे लोग आए थे धरने पर जी। और भारतीय जनता सपा की गवर्नमेंट में मुलायम सिंह जी ने कह दिया कि मैं सीबीआई जांच नहीं कराऊंगा। फिर उनका परिवार, कृष्णानंद राय जी का परिवार गया कोर्ट और कोर्ट से आदेश हुआ सीबीआई जांच। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में लिख कर दे दिया कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ इस सरकार में, मैं जांच नहीं करूंगा। इसको अन्यत्र कहीं दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर किया जाए इस पूरे मामले को। तो दिल्ली गया। यानी बाबा की सरकार बनने के पहले जिनकी भी सरकार थी उसमें न तो कोर्ट सुरक्षित था, न तो सीबीआई सुरक्षित थी, न तो लोग सुरक्षित। जैसे सीबीआई जैसी मजबूत संस्था का कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, यहाँ मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वह जब हाथ खड़ी कर देती है तो आम आदमी की क्या मिसाल है। और आपको बताएं कि 2014 में भी मेरे मामले में फैसला होने जा रहा था। जज महोदय ने फैसले की डेट डाली, फैसले में सारे लोगों को बुला लिया, लिखने जा रहे थे, अंदर गए, अब क्या हुआ कैसे हुआ, फिर वापस हो गया, उन्होंने फाइल ट्रांसफर कर दी। तो न्यायालय भी दबाव में रहता था। जब न्यायालय को भी लगता है कि नहीं सुरक्षित माहौल है, तो 32 साल पे ही आया फैसला, लेकिन देर आया दुरुस्त आया और इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इधर जो आप बता रहे हैं कि 4-5 मामलों में मुख्तार को सजा हुई, तो इससे न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। और जो लोग पहले से पीड़ित रहे हैं, तमाम लोगों ने तो लोगों की एक उम्मीद, एक आस जग गई है कि अब इस सरकार में मुख्तार से संबंधित जितने भी मामले हैं उस सब में उसको न्याय मिलेगा। मुख्तार ही नहीं, किसी माफिया के मामले में जितने भी लोग हैं, अगर इस तरह के बाहर देखो, जितने भी लोग हैं लगातार अपराध में लिप्त हैं, उनके खिलाफ अब आम आदमी हिम्मत करके खड़ा हो सकता है, न्यायालय जा सकता है, प्रशासन में जा सकता है। प्रशासन भी पूज्य योगी जी की सरकार है, इसमें सबको न्याय मिलना है। और धन्यवाद देना चाहते हैं हम उस पुलिस प्रशासन को जिसने इस मुकदमे को इस मुकाम तक पहुंचाया, न्यायालय को, उस वकील को और उस परिवार को जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। मुख्तार से आपका भी परिवार, आप भी काफी पीड़ित थे, अभी भी पीड़ित हैं।
हाँ, मुख्तार ने 29 अगस्त 2009 को मेरे भाई की हत्या करवा दी थी। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की, उनके साथ में 3 लोगों को गोली लगी थी, शब्बीर उर्फ राजा और राजेश राय को। राजेश राय की भी बाद में मौत हो गई, भाई साहब की ऑन स्पॉट मौत हो गई। फिर दोबारा उन्होंने गोली चलवाई मेरे चक्कर में, जो उसमें मुख्य गवाह थे राम सिंह मौर्य और साथ में सुरक्षा में सिपाही शब्बीर को मिले थे जी, सतीश कुमार, उनकी हत्या करवा दिया। वो मामला, दोनों मामले कोर्ट में चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 2014 में इस मामले में दबाव बनाने के लिए दरवा में अपने त्रिदेव कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उमेश सिंह राजन सिंह का, वहाँ उन्होंने गोली चलवाकर अपने लोगों की हत्या करवाकर मुझे मुलजिम बनाया। नंदेव तिवारी जो वहाँ कप्तान थे उस समय, जो इस समय DIG वो वहाँ SSP थे, उन्होंने जाँच करवाई, जाँच में गलत पाया गया, फिर मुख्तार उसमें मुलजिम बनाया गया। तो इस तरह का दबाव हमेशा रहता है, वादी पर हमेशा दबाव। आपको क्या लगता है, तो बाबा की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कोर्ट लगातार काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है अब आपको भी जो है न्याय की उम्मीद जग गई होगी? तो जब से बाबा जी आए हैं तभी से उम्मीद जग गई है। हमारा मामला तो 2009 से 29 अगस्त 2009 का है और दूसरी घटना 19 मार्च 2010 की, राम सिंह मौर्य और सतीश कुमार मारे गए थे। 4 सालों तक मुख्तार, यह रिकॉर्ड होगा पूरे देश का, 4 सालों तक मुख्तार जो है लगातार आया ही नहीं कोर्ट में, कहीं न कहीं उस दिन अपना लगवा लेता था, सरकारें थी जैसा चाहता था सब। 4 साल नहीं आया, आया तब जब उसकी गवाहों से सेटिंग हो गई तब आया, जो गवाह उसमें प्रसिद्ध हुए। तो अब जब से पूज्य योगी जी की सरकार बनी है, महाराज जी ने माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है, पहले दिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन से, तो उम्मीद हमको पूरी और हमारे परिवार को ही है, अन्य लोग भी जो पीड़ित हैं इस तरह के माफियागिरी से, वो सारे लोग उम्मीद जगी और सारे लोग खुलकर अब सामने आने लगे हैं कि यह सरकार है, सुरक्षित रहेंगे और माफिया अपराधी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। अभी जो है उनके लड़के अब्बास अंसारी जो कि सदस्य विधायक हैं वो जेल में हैं, उनकी पत्नी जेल में है, उनका छोटा लड़का और उनकी पत्नी मुख्तार अंसारी की बेगम शाहिदा दोनों लोग फरार चल रहे हैं। उनके बड़े भाई को भी 4 साल की सजा हो गई है, उनकी सांसदी भी जारी है। चर्चाएं हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये चर्चाएं हैं कि अब्बास अंसारी को भी सजा होगी और जल्दी विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। देखिए, जैसे हमारे कर्म रहेंगे उसको फल उसको मिलने हैं और अपराध की कमाई से पूरा परिवार बड़ा पोसा गया है। जो बताया जाता है कि जमींदार थे मुख्तार अंसारी, टिकट ब्लैक करते थे और अफजाल अंसारी वहीं राय साहब का सिनेमा हॉल था, वहीं पे साइकिल स्टैंड का साइकिल लगाते थे। जमींदार परिवार का लड़का एक काम नहीं करेगा ना, जमींदार तो जी चर्चाएं तो यहाँ तक है कि हामिद अंसारी जो राष्ट्रपति रहे हैं उस पर भी बयान करते हैं, उस पर भी आते हैं। बताया जाता है कि हामिद अंसारी जो उनके चाचा हैं, डॉक्टर मुख्तार अंसारी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उनके दादा भी हैं जी। और ब्रिगेडियर उस्मान जी को बताया जाता है कि उनके नाना है। मैंने कई बार कहा, एक आध बार राष्ट्रीय चैनलों पर भी बैठने को मौका मिला, हमने कहा कि आप लोग लगातार चलाते हैं, इसकी सच्चाई के तब तक भी जाना चाहिए। आपसे बता दें, मुख्तार अंसारी के दादा का नाम कासिम अंसारी है, न कि डॉक्टर मुख्तार अंसारी। इनके वो चाचा नहीं है, गांव के हैं, गांव में पद में सब लोग लगते हैं। आपका भी जो गांव होगा, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई कुछ लगता होगा, उस तरह का रिश्ता है। और जो बताते हैं ब्रिगेडियर उस्मान जी को, उस्मान तो अविवाहित थे, वो तो 22 साल की अवस्था में मरे थे, उनकी कोई बात नहीं, नाना भी कैसे होंगे। इनकी मुख्तार की ननिहाल जो है सैदपुर, गाजीपुर सैदपुर के पास सैदपुर भितरी है, वहाँ है। और डॉक्टर ब्रिगेडियर उस्मान जी जो है रहने वाले बीबीपुर कोसी के हैं जी। तो कैसे इस तरह को रिश्ते जोड़कर जिस बिरादरी में ये एक बार मामला आया था और मैं उनके गांव तक जाकर के देखा था। जब मैंने ब्रिगेडियर उस्मान की पूरी यूनी निकाली तो उसमें देखा गया था कि वो 22 साल की अवस्था में मरे थे और वो अविवाहित थे, उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। तो जब शादी नहीं हुई तो उनके नाना होने का सवाल ही पैदा हुआ। ये लोग इस तरह का माउथ मीडिया इनके पास बहुत है जी। पैसे तो लोग बहुत बोलने वाले हैं, अपराध का पैसा है, फिल्म बांटना है, तो हर चक्की चौराहे पे इनके लोग हैं बताने वाले, करने वाले कि भैया ने किया, भैया ने वो किया, भैया से डर गए। तो इस तरह के इनके पास माउथ मीडिया है। अब इनकी सारी पोलें खुल रही हैं। जब से पूज्य योगी जी की सरकार बनी है, मुख्तार हों, अतीक हों, या इस तरह का जो भी लगा, अतीक का तो नस्तानाबूद हो गया, अतीक भी मारे गए, भाई भी मारा गया, पूरा परिवार एक तरह से उनका नस्तानाबूद है। अपराध में जो लोग भी लगातार लिप्त हैं उनके
उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं और कुछ योगी जी की सरकार में चलेगी। और मुख्तार ने बहुत हद कर दिया था ना, सरकारें उनके हिसाब से चलती थी, डीएम एसपी उनके हिसाब से पोस्ट होते थे। गाजीपुर जेल में मछली का तालाब खुदवाया गया था, उनको स्पेशली मछली मारी जाती थी, रोज शाम को रात तक पार्टी चलती थी। आज वही मुख्तार आप देखे होंगे कि कुरकुरे और बिस्कुट के लिए दौड़ रहे हैं, जज से गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको कुरकुरे और बिस्कुट दिया जाए। तो ये स्थितियाँ होती हैं। सरकार का मनोबल अगर मजबूत है, सच्ची सरकार है, जनता के हित में काम करना चाहती है। एक चर्चा चलती थी, अभी वो चर्चा चलती है, एक जमाना था कि जब मुख्तार ने जो है कोतवाली में ताला डाल दिया था। कोतवाली में क्या, आप लोगों ने तो चैनलों पर चलाया है कि दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ और उसमें खुली जिप्सी पर बैठकर अपने लोगों को उसकाना और बवाल करवाना है। क्या है खुली जिप्सी में उनका घूमना उनके गले का फांस बन गया। उसी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, वो कभी जेल से बाहर नहीं आए। जेल से ही साम्राज्य चलता था ना। गाजीपुर जेल में घर से बड़ी सुविधाएं थी, पत्नी जाती थी, जिप्सी सीधे बैरक तक जाती थी, लोगों का दरबार लगता था और 9 बजे के बाद उनके विशेष लोग आते थे। 6 बजे के बाद कोर्ट के जेल के दरवाजे बंद हो जाते, कोई नहीं मिल सकता है ना। 9 बजे रात के बाद उनका दरबार लगता था और पूरी रात चलता था। वहाँ के तत्कालीन डीएम जाते थे रात को बैडमिंटन खेलने। इस तरह की व्यवस्थाएं थी मुख्तार की। और ये कुछ योगी जी की सरकार है जिनके नाम से, इस माफिया के नाम से पूरा प्रदेश कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो जाएगी। ये तमाम हत्याएं उन्होंने की है, बहुत बहादुर है, मौत सैंकते हैं, क्यों डर रहे हैं? वो बाहर नहीं आना चाहते हैं, सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। यही अंतर होता है सरकारों का। ये कुछ योगी जी की सरकार है तो आप इसके पहले तमाम पुलिस वालों की भी हत्या की है। मुख्तार ने कम से कम 3 पुलिस वालों की हत्याएं की हैं। तो पुलिस की भी हत्या करते थे, लोग डरते भी थे, एसपी डीएम भी उनके हिसाब से पोस्ट होते थे। लेकिन ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, कुछ योगी जी गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब देखिए मुख्तार की क्या हाल है। बहुत बहादुर थे, किसी से डरते नहीं है, बहुत बहादुर खानदान से आते हैं। क्यों अब डर रहे हैं? डर क्यों लग रहा है? आपने बेगुनाहों की हत्या की है, तमाम माँ के गोद से आपने उसके बच्चे को छीना है, कलाइयाँ सुनी की हैं, सिंदूर सुना किया है आपने, तो भोगेगा कौन? भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी कोई निजी दुश्मनी हो, आपके परिवार में कोई हत्या हुई हो, कोई बात हुई हो, इस तरह की बात हुई हो, तो तब तो आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है और आप शौकिया अपराधी बने हुए हैं और अपराध कर रहे हैं पैसे के लिए, टोटल पैसे के लिए। पहली बार मुख्तार लड़ने आए थे मऊ में, एक पुरानी जिप्सी और पुरानी 800 कार थी उनके पास, वो भी मांगने की दूसरे की किसी का मांग कर लाए थे। नहीं, जब वो राजनीति में उतरे थे तो उन्हें राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी। वो सबसे पहले अपराध जगत में उतरे, उनके ऊपर 302 का मुकदमा हुआ, 307 का मुकदमा हुआ, और जब उन्हें राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी तब वो चुनाव मैदान में। चुनाव मैदान में राजनीतिक संरक्षण दिया किसने? पहली बार मायावती जी ने दिया जी, और बसपा की टिकट पे विधायक। उसके बाद मुलायम सिंह ने दिया, कभी मुलायम सिंह जी ने, कभी सपा ने, कभी बसपा ने, बार बार दोनों लोगों ने घूम घूम कर पारापारी उनको संरक्षण देते रहे। यह माफिया पसंद सरकारें थी, देते रहे। यह माफिया पसंद सरकार नहीं, माफियाओं के खिलाफ सरकार है। जो गलत करेगा उस पर पूरी कार्रवाई होगी। इस नाते यह दुर्दशा चल रही है। तो आप सुन रहे थे अशोक सिंह जी को, आपका स्पष्ट कहना था कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना पड़ेगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपराध का एक ऐसा ग्राफ था कि कभी जो है 40 पुलिस वालों को जो है बंधक बना करके अतीक अहमद ने रखा था और एक सिपाही को तो मरवा करके उसकी चमड़ी उघेड़ करके जो है उसको चौराहे पर फेंकवा दिया गया था। और पुलिस थाने भी ये सूचना दी गई थी कि पुलिस वाले को उठा ले जाओ, हो सकता है कि उसकी सांसें चल रही हो। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है अतीक अहमद का जो है अंत हो गया। मुख्तार अंसारी का भी एक जमाना था जब वो कोतवाली में जो है ताला डाल देते थे और लोग कहते थे कि भाई का मौज है, डाल दिया होगा। उस समय सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज जो है जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आज इनके अपराध के साम्राज्य को जो है खत्म किया जा रहा है। इनको लगातार सजाएं हो रही हैं। उनके बड़े भाई अफजल अंसारी जो कि सांसद गाजीपुर से हैं, उनको भी 4 साल की सजा हुई है। बड़ा और बेटा और बड़ी बहू भी उनकी जेल में है। पत्नी और छोटा बेटा इस समय फरार चल रहा है। और एक तरह से मुख्तार जो है, जैसा कि आपने अशोक सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा कि जिसको जो है दरबार लगता था
जिनको मछलियां तल करके जो है जेल में भेजी जाती थी, आज जो है कोर्ट के सामने पार्ले जी बिस्कुट और कुरकुरे के लिए जो है गिड़गिड़ा रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ राजनीतिक अड्डे में और देखते रहिए नेशनल कवरेज।